नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रंग भरी एकादशी से शुरू हुआ होलियाना माहौल इस समय अपने चरम पर पहुंच चुका है। बनारसी लोग इस वक्त पूरी तरह से भांग और ठंडाई छानने में मशगूल हैं, क्योंकि यहाँ के लोग भांग को भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यही वजह है कि शिवरात्रि के बाद से बनारस में भांग और ठंडाई की खपत बढ़ जाती है। मेरा नाम सचिन यादव है और मेरा गिरजाघर पे ठंडई की दुकान है, आनंद ठंडई के नाम से। सचिन जी, ये बताइए कि बनारस में होली की खुमारी के साथ जो है ठंडई का जो जुड़ाव है उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बनारस है, यहाँ की मस्ती ही अलग होती है। जिस तरह से यहाँ की होली अलग है, उसी तरह से यहाँ की ठंडई अलग होती है। और ठंडई का महत्व तो होली के दिन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बनारस के लोग शराब को कम और ठंडई और भांग को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कितना अभी इस समय मार्केट रहता है ठंडई का? वैसे तो सामान्य तौर पर चलता रहता है, लेकिन होली के दिन कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। होली से 2 दिन आगे से लेकर 2 दिन बाद तक लोगों के अंदर ठंडई और भांग को लेकर ज़्यादा ही शौक हो जाता है। किस तरीके से ठंडई तैयार होती है जी? ठंडई तैयार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दूध, मलाई, काजू, पिस्ता, बादाम, केसर, इलायची, सौंफ, ये सारी चीज़ों का मिश्रण तैयार करके और भांग लोगों के कहने के हिसाब से भांग दिया जाता है। तो भांग पीने वाले ही बता पाते हैं कि किस तरह से उनको भांग का नशा होता है और किस तरह से वो ठंडई का एंजॉय करते हैं। भांग जो लेता है उससे पूछिएगा तो वो बताएंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से। माना जाता है कि होली के रंग में जब भांग का नशा शामिल होता है तो होली खेलने वालों का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। जबकि अलग अलग धर्मों में भांग को लेकर तरह तरह की विचारधाराएं हैं। हिंदू धर्म में भांग को शिवजी से जोड़कर वर्णन किया गया है। होली में भांग पीने की वजह भी भगवान शिव के एक अवतार से संबोधित है। आइए जानते हैं कि होली के रंग में भांग को क्यों शामिल किया जाता है और बनारसियों पर इसका रंग किस तरह चढ़ता है। भाई देखिए, अगर हमसे पर्सनल पूछिएगा तो हम तो रोज़ भांग छानने वालों में से हैं। लेकिन जब आती है होली की बात, शिवरात्रि की बात और हुआ आपका सावन का सोमवार, तो इन अवसरों पर तो कुछ विशेष ही भांग छानी जाती है। जैसे कि कायदे के जो भांग छानने वाले हैं वो रंग भरी एकादशी से भांग छानना चालू कर देते हैं और होली के अगले 3 दिन तक भांग छानते हैं। और तो ये आपने सुनी होगी कहावत कि गंग भंग दोऊ बहिन है, सदा रहत शिव संग। ठीक है, मुर्दा तारे गंग और जिंदा तारे भंग। तो हम लोग तो जिंदा हैं, हम लोग को तो भंग ही की नाव है जो तारे हुई है। और होली पर तो फिर पूछना ही क्या। देखिए, होली में एक प्रकार का आपको एक स्वतंत्रता मिल जाती है, बोलने की, टहलने की, अपने हिसाब से लाइफ को जीने की। तो भांग उसके अंदर तो और द्विगुणित उसको कर देती है ना। नॉर्मल तो ऐसे आदमी भांग छान करके थोड़ा सा सही से रहता है, जैसे हम लोग भांग छान करके थोड़ा सा संयमित ढंग से रोज रहते हैं। लेकिन भांग होली के समय जब छनती है तो फिर बहुत सी चीज़ें उसके साथ में है, वो अल्लड़पन, वो मस्ती, वो बगैर मज़ा उसके भांग के तो आदमी ऐसे भी नहीं ले सकता। देखिए, मेट्रो सिटीज़ वालों की तो मैं बात नहीं करूँगा। बहुत से लड़के हैं यहाँ पर, शैक्षणिक संस्थान एक से एक विश्व स्तरीय संस्थाएं जिनमें बच्चे आते ही रहते हैं। बीएचयू के छात्र, इन लोग को मैं देखता हूँ, देख के बड़ा कष्ट होता है। ये सब दारू, बियर और जो है तामसिक नशे, इन सब के पीछे भागते हैं, जिससे कि ये लोग इतना होश खो देते हैं कि नाली में पड़े हुए मिलते हैं। तो भैया, हमारे भांग के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आप कितनी भी भांग छान लोगे, हो सकता है आप जाके सो जाओ, अपने घर में सोगे, नाली में तो नहीं सोगे। ये कन्फर्म है। इसलिए भांग से तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। भोले की नगरी में रंग भरी एकादशी से शुरू हुआ होली का खुमार अब धीरे धीरे बनारसियों पर छाने लगा है। और होली की बात हो और यहाँ पे ठंडई और भांग का चर्चा ना हो, उसकी बात ना उठे, ये हो नहीं सकता। इस समय हम बनारस में हैं और बनारसी जो लोग हैं वो पूरे तरीके से होली की मस्ती में, मिजाज में डूब चुके हैं। और भांग और ठंडई जो है वो छनने का जो दौर है वो शुरू हो गया। हमारे साथ कुछ काशीवासी हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके की बनारस की होली होती है और ठंडई और भांग का क्या जो है मेल रहता है बनारसी होली। देखा भैया, ठंडई के बिना जो होली का कोनो महत्व ना हो बनारस में। और खासकर भांग का तो जो कि सुबह और शाम का डोज हो, तो भांग और ठंडई होली का एक सबसे अहम महत्वपूर्ण हिस्सा होला। और साथे में जब जो फगुआ गवाए लगला, साथे में जब फगुआ गवाए लगी तो उमन जो 60 साल का बूढ़ी अम्मा भी जो हो, तमाम लोगन का भौजी लगलिन। कुल मिला जुला के पूरा भारत का जो सबसे बेहतरीन होली होला वो बनारस के ज़मीन पर होला।
बनारस में सभी लोग एक दूसरे से साल भर हमने भले लड़त रह, भाजपा कांग्रेस राजनीतिक व्यंग्यात्मक भी बात होला जौन हो, तो पड़ोसी का भी जौन हुआ वो दिन सारा दुख दलिद्र और गुस्सा सब छोड़ करके लोग एक दूसरे के दिल और मिजाज से जौन हो मिललन और होली का जौन शुभकामना देवलन। साल भर का पहला त्यौहार हो, हिंदू बिरादरी संबत जड़ जाला जौन होलिका के, ओकरे बाद तो जौन सबके एक दूसरे के रंग उंग लगा करके सारा द्वेष सारा नफरत खत्म हो जाला। लेकिन अब जौन कि अब देखा जौन बनारस के अंदर तो एकदम मिजाजा बनल हो, चल जा घाटे पर जौन मार अबीर का जौन और भांग का और ठंडाई का जौन के एकदम रेला लगल है, एकदम गटर गटर गट गट पियत मन लोग जौन आनंद आवत तो शरीर झूमत और हर हर महादेव के नाम पर पूरा होली एकदम मनला जौन बुढ़ऊ चच्चा से लेकर के जवान बच्चा तक जौन कि एक दूसरे के भौजी और भौजाई के ऊपर जौन रंग फेंकेला, भौजाई भी दौड़ा करके रंग पोतला। ये अद्भुत होली है, ये बनारस का होली है और ये होली लगला कि जौन कि सबसे ज़्यादा ये आनंद पूरा होली का आनंद जौन हो ये बनारसिया लोग लेवलन। और खासकर हमने का तो ये बा कि जौन हमने मोदी जी का इंतजार करत रही, मोदी चच्चा भी जौन बुढ़ा गल हुआ, दाढ़ी मोच पक गल, जसोदा बेन भौजी का जौन कि कभी रंग उंग ना लगेलन तो हमने उन्हों के इंतजार करत ला सांसद हुआ ना हमें तैसा गाड़ी वारी देखा भैया। होली में गाड़ी और उत्तर भारतीय गाड़ी पूर्वांचल भोजपुरी गाड़ी जौन होला वो बड़ा महत्व रखला जौन हो। ये बनारस गुरुवन का शहर हो, रिक्शा वाला भी मारुति वाले के जौनों की गरियावत कहीं निकल जातो और मारुति वाला भी जौनों कभी कोनो नेता वालन के गरियावत चल जातो, केहू के ऊपर कोनो फर्क पड़े वाला हो नहीं। एक गोली भांग ठंडाई और ओकरे बाद जौन ऊपर से पान और तब लगला आवला फगुआ का गान, तब टूटा लगला सबकर बदन का तान। यही पूरा समन्वय हो होली का जौन हो। हाँ तो अब देखा चच्चा हुआ जौन कई टे फगुआ कई 62 फगुआ बिता चुकल हो ना, वहीं भी जवानी इनके रग रग में आओ जौन कहीं ना कहीं ताकल करलन ऊपर नीचे नहू का जवानी जौन रंगया जाला ते नहू से पूछा का ह चलत जौन फगुआ में। अच्छा, किस तरीके से आप लोग भांग छानते हैं, क्या मजा आता है भांग में? अरे भैया काशी जौन अनाद काल से ही अद्भुत नगरी रहल। यहाँ बुढ़वा का बच्चा का जवान का बुढ़िया का सब छान के एकदम मस्त रहला। हाँ भैया यहाँ का होली तो अद्भुत हो न, आपसी सामंजस्य और प्रेम का ऐसा रस घुलल है मन कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब वो दिन सराबोर हो जाला। एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे के बधाई देना, एक दूसरे के दुख सुख में जमन ये समय एक काल बेला में आनंद हो वो तो पूरी साल भर ना मिलत। सामने वाले चाची के रंग लगावला कि नहीं? अरे चाची और चचा तो सब एक में हो गए मन, बच्ची और बच्चा। भांग छानने के बाद किस तरीके की चर्चा करते हैं बनारसी? देखिए भांग और काशी इसका एक अलौकिक और पारंपरिक उदाहरण है। ये दोनों का सामंजस्य गंगा माँ में जब डुबकी लगाने के बाद एकदम अलौकिक और दिव्यमान हो जाता है और आनंद की वो पराकाष्ठा मिलती है कि लोग एकदम भाव विभोर होकर एकदम मस्त हो जाते हैं रियाज पानी मारकर। हाँ भांग छनले के बाद बनारस में एक चर्चा होला और सबके ज़्यादा जो सबसे दिल का दर्द हो, भांग छनले के बाद हर बनारसी के जसोदा बहन जी का दर्द सतावे लगला। मोदी जी काहे फगुआ में जौन कि बांग्लादेश चल गए शेख हसीना के रंग लगावे, जबकि उन्होंने अपन हसीना गुजरात में अकेले छोड़ के चल गल हुआ। तरह तमाम तरीके का जौन स्मृति ईरानी जी भी बनारस आवल इन जौन अब की बार फगुआ में आल होते हैं तो चच्चा तैसा एक बार जौन उनके अबीर लगा दिले होते हैं तो फगुआ। अच्छा दिल्ली बम्बई गुजरात में लोग बियर पियलन, शराब पियलन, हुरदंगई करलन, लेकिन बनारस के परंपरा में जौन हो कि बाबा का भांग और ठंडाई लगला, ओकर भोग हर गली चट्टी चौराहे पर आप देखबा जौन हो कि जलेबी गोझिया और खोआ का गोजिया और उसके बाद भांग और पान कई जन समन्वय हुई अद्भुत, मतलब जीवन का रोम रोम पुलकित कर दे वाला। कभी बनारस आकर के होली तो मनावे लोग, तब समझ में आई मोदी जी जो ना यहाँ से सांसद होकर के गए लेकिन एको होली नहीं मनैलन। शायद उनका घर परिवार बच गल होत, लेकिन फिलहाल पूरा बनारस जो ना भांग खा के अब की बार बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करी कि परिवार का मिलन हो। नेताजी आप लोग किस तरीके से होली मनाते हैं? बनारस को होली जैसन होला पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा होली नहीं हो। गंगा जमुना तहजीब की नगरी, यहाँ चिता के भस्म से भी होली खेला जाता है। यहाँ भगवान शिव और पार्वती तक होली खेलते हैं। और होली के रंग में मोदी के रंग लगाई, स्मृति ईरानी के फौजी कहाई
और स्मृति ईरानी पहले से हैं मोटाइल, बनारस अयन तो उनके कायदे से रंग लगाई, काशी में उनकर स्वागत हुए, अपने संगे 2-4 लोगन के लेके भी आइयन। हमार बनारस वाले मिश्रा जी खूब उनके खेलयन, तब होली का मजा हो आई। बोलो जोगिया सारा रारा। अब भैया बनारस जो है इस समय पूरी तरीके से होलियाना अंदाज में डूब चुका है। लोग भांग ठंडाई छान के होली का जो त्यौहार है वो मना रहे हैं और अपनों के बीच एक खुशियों का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।